मेगा एवोल्यूशन जिसे जनरेशन 6 में लाया गया था, जिसमें पोकेमॉन कुछ समय के लिए मेगा एवॉल्व होते हैं, जिससे उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं जो उन्हें और ज़्यादा ताकतवर और साथ ही पोकेमॉन अपने ट्रेनर के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाता है, जिससे वो पोकेमॉन बैटल में खुद को और ज़्यादा ताकतवर बना पाए। किसी पोकेमॉन को मेगा एवॉल्व करने के लिए ट्रेनर के पास एक की स्टोन और साथ ही उसके पोकेमॉन का मेगा स्टोन होना चाहिए, जिससे वो अपने पोकेमॉन को मेगा एवॉल्व कर सके। मेगा एवोल्यूशन करने के लिए ट्रेनर और उसके पोकेमॉन में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना जरूरी है, जिससे पोकेमॉन और ट्रेनर एक दूसरे को समझ पाए। मेगा एवोल्यूशन पोकेमॉन को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाता है और साथ ही इनके स्टैट्स में 100 पॉइंट्स और बढ़ जाते हैं, जो पोकेमॉन गेम्स में बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही मेगा एवोल्यूशन के डिजाइन बहुत ज्यादा कूल और अट्रैक्टिव बनाए गए हैं, जिसे हम पोके फैंस एंड बहुत ज्यादा देखें और एंजॉय करें। मेगा एवोल्यूशन दिखने में तो काफी आसान लगता है, लेकिन पोकेडेक्स के हिसाब से मेगा एवोल्यूशन की वजह से पोकेमॉन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिससे उनकी हेल्थ खराब हो सकती है। इसीलिए सभी पोकेमॉन मेगा इवॉल्व नहीं हो पाते हैं। इस एनिमी में सिर्फ 46 पोकेमॉन ही ऐसे हैं जो मेगा इवॉल्व हो पाते हैं। तो आज की वीडियो में उन्हीं 46 पोकेमॉन की बात करेंगे। तो चलो अब सभी मेगा इवॉल्व पोकेमॉन से मिलते हैं। इस क्लिप में एलान एस से बैटल करता है, जहां वो अपने चैरिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व करता है, जिसके बाद मेगा चैरिज़ार्ड एक्स के मुंह से ब्लू फ्लेम्स निकलती है। साथ ही इसकी टेल पर भी ब्लू फ्लेम्स आ जाती हैं, जिससे मेगा चैरिज़ार्ड एक्स और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस क्लिप में ट्रेवर एलान से बैटल करता है, जहां वो अपने चैरिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व करता है, जिसकी वजह से इसके सिर पर 3 नुकीले हॉर्न्स आ जाते हैं। वहीं इसकी स्पीड और फ्लाइंग एबिलिटी और भी पावरफुल हो जाती है। इस क्लिप में ये ट्रेनर अपने वीनासोर को मेगा इवॉल्व करता है, जहां मेगा इवॉल्व होने के बाद इसके फ्लावर्स और भी ग्रो हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेगा वीनासोर और भी पावरफुल हो जाता है। इस क्लिप में सीबोल्ड एलान से बैटल करता है, जहां वो अपने ब्लास्टॉइस को मेगा इवॉल्व करता है, जिसके बाद मेगा ब्लास्टॉइस के बैक पर एक जायंट कैनन आ जाता है, जिसकी मदद से मेगा ब्लास्टॉइस और भी पावरफुल बन जाता है। इस एपिसोड में सावर एस से बैटल करता है, जहां वो अपने स्केप्टाइल को मेगा इवॉल्व करता है, जिसकी वजह से स्केप्टाइल लीफ ब्लेड, बुलेट सीड्स, फ्रेंजी फ्लैट जैसे स्ट्रॉन्ग मूव्स का यूज ग्रेनिंजा के सामने करता है। इस क्लिप में रेमो एलान से बैटल करता है, जहां वो अपने गार्चोम को मेगा इवॉल्व करता है, जिसकी वजह से मेगा गार्चोम की फ्लाइंग एबिलिटी फाइटर जेट प्लेन जैसी हो जाती है, जिसे वो एलान के सामने यूज करता है। इस क्लिप में एसिड एलान से बैटल करती है, जहां वो अपने एप्सोल को मेगा इवॉल्व करती है, जिसके बाद मेगा एप्सोल के पास पंख आ जाते हैं। वही मेगा एप्सोल डार्क पल्स, मेगा हॉर्न, हाइपर बीम जैसे पावरफुल अटैक्स का यूज करता है। इस क्लिप में ये ट्रेनर एलान से बैटल करता है, जहां ये अपने एलेक्ज़ाम को मेगा इवॉल्व करता है, जिसके बाद मेगा एलेक्ज़ाम के पास 5 स्पून्स आ जाते हैं, जिसकी मदद से मेगा एलेक्ज़ाम अपनी साइकिक अटैक्स का यूज करता है। इस क्लिप में मालवा अपने हाउंडूम को मेगा इवॉल्व करती है, जिसकी वजह से मेगा हाउंडूम की बॉडी हीट जनरेट करती है, जिसकी वजह से मेगा हाउंडूम और भी पावरफुल पोकेमॉन बन जाता है। इस क्लिप में स्टीव अपने शाइनी मेटाग्रॉस को मेगा इवॉल्व करता है, जहां मेगा इवॉल्व होने के बाद इसके पास जायंट आर्म आ जाते हैं, जिसे मेगा मेटाग्रॉस एक पावरफुल पोकेमॉन बनता है, जिसका यूज ये अपनी बैटल्स में करता है। इस एपिसोड में मिस्टी अपने गैराडोस को मेगा इवॉल्व करती है, जिसे देखकर ऐश शॉक हो जाता है, जहां मेगा गैराडोस की बॉडी जायंट साइज की हो जाती है, जिससे ये एक स्ट्रॉन्ग वाटर टाइप पोकेमॉन बन जाता है। इस क्लिप में ब्रॉक की वाइस से बैटल करता है, जहां वो अपने स्टीलिक्स को मेगा इवॉल्व करता है, जिसकी बॉडी मेगा इवॉल्व होने के बाद डबल हो जाती है। वह इसका हेड बहुत हैवी आर्मर शेप में आ जाता है, जिसे देखकर की वाइस शॉक हो जाता है। इस क्लिप में डायंथा एस से बैटल करती है, जहां वो अपने गार्डिवॉर को मेगा इवॉल्व करती है, जिसकी बॉडी मेगा इवॉल्व होने के बाद पूरी वाइट हो जाती है और इसका गाउन और भी बड़ा हो जाता है, जो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इस क्लिप में रिक्वाजा स्पेस सोल से मेगा स्टोन के पास आता है, जहां वो खुद को मेगा इवॉल्व करता है, जिसके बाद रिक्वाजा और भी पावरफुल पोकेमॉन बन जाता है, जिसे देखकर एलान और स्टीवन शॉक हो जाते हैं। इस एपिसोड में गोजू अपने एग्रॉन को मेगा इवॉल्व करता है, जहां मेगा इवॉल्व होने के बाद एग्रॉन एक डुअल टाइप पोकेमॉन बन जाता है, जिसकी वजह से एग्रॉन स्टील टाइप मूव्स का यूज भी कर सकता है। इस क्लिप में मार्वेल अपने मोबाइल को मेगा इवॉल्व करती है, जहां मेगा इवॉल्व होने के बाद इसके बैक पर 2 बड़े जॉज आ जाते हैं, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। इस क्लिप में ड्रासना एस से बैटल करती है, जहां वो अपने अल्टारिया को मेगा इवॉल्व करती है, जहां उसके क्लाउड विंग्स बहुत बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से अल्टारिया का डिफेंस बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इस क्लिप में टीम रॉकेट सभी को केज में पकड़ लेती है, जिसके बाद नर्स जॉय अपने ऑर्डिनो को मेगा इवॉल्व करती है, जहां मेगा इवॉल्व होने के बाद इसकी बॉडी बड़ी और लंबी हो जाती है और इसकी आंख पिंक हो जाती है, जो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है।
इस क्लिप में गेंगार मेगा इवॉल्व होता है, जहां इसके हैंड्स बहुत बड़े हो जाते हैं, वहीं इसका आधा बॉडी पार्ट सिंक हो जाता है, जो बहुत शॉकिंग बात है। इस क्लिप में टीम रॉकेट को पिंचर और हेराक्रॉस का की स्टोन मिलता है, जिसके बाद जेसी और जेम्स दोनों एक साथ इन दोनों पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व करते हैं, जो बहुत ही ऑसम दिखाई देता है। इस क्लिप में लैटियस और लैटियोस शाइनी रेक्वाजा के साथ हुपा अनबाउंड से बैटल करते हैं, जहाँ लैटियस और लैटियोस शाइनी रेक्वाजा के साथ मेगा इवॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से इनकी स्पीड और फ्लाइंग एबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। होप करता हूँ तुम्हें सभी पोकेमॉन्स की मेगा एवोल्यूशन देखने में मजा आया हो, और अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 भी देखना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।